हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, लालच का अंजाम। कहीं किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। उन चारों में अच्छी दोस्ती थी। वे चारों ही गरीब थे। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वे चारों सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि यहाँ गरीबी में जीवन बिताने की तुलना में शेर हाथियों से भरे कटीले जंगल में रहना अच्छा है। गरीब व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना ना यश संभव है ना सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, बदसूरत भी और सुंदर कहलाता है, और मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने हेतु किसी दूसरे देश में जाने का विचार बना लिया। यह निश्चय करके चारों एक दिन घर छोड़ यात्रा पर निकल पड़े। इस तरह चलते हुए वे दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां सबसे पहले उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना की। वे लोग मंदिर से जब बाहर निकल रहे थे तो उन्हें एक जटाधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीराज का नाम स्वामी ज्ञानानंद था। चारों ने योगीराज को प्रणाम किया और उनके साथ ही उनके आश्रम में जा पहुँचे। योगीराज ने उनसे उनके आने का कारण पूछा तो उन चारों ने बताया। वे चारों धन कमाने हेतु यात्रा पर निकले हुए हैं। धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर लौटेंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे। धनहीन रहकर जीवन व्यतीत करने से तो मृत्यु ही भली है। यह सुनकर वे बोले, धनवान बनना ना बनना तो ईश्वर की इच्छा है। तब उन्होंने कहा, यह सत्य है कि भाग से ही पुरुष धनी बनता है, लेकिन साहसी पुरुष भी मौके का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल देते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी ईश्वरी इच्छा से भी ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसलिए आप हमें हतोत्साहित ना करें। आप योगी हैं, आपके पास अनेक सिद्धियां और शक्तियां हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी शक्तियों से हमारी मदद करें। हमने धन को अर्जित किए बिना घर वापस न लौटने का पक्का इरादा कर लिया है। उनका पक्का इरादा देखकर योगीराज ने प्रसन्न होकर धन कमाने का एक तरीका बताते हुए उन्हें 4 दीपक दिए और कहा, तुम चारों अपने हाथों में ये सिद्ध मोती लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते समय जिसका भी मोती जिस जगह गिर पड़े वह वहीं ठहर जाए। जिस स्थान पर मोती गिरेगा उस स्थान पर खोदने पर धन मिलेगा, परंतु ध्यान रहे धन प्राप्त करने के पश्चात उसे वापस लौट आना चाहिए। यह सुनकर वे चारों मित्र हाथों में योगीराज द्वारा दिए सिद्ध मोतियों को लेकर चल पड़े। हिमालय की दिशा में बढ़ते हुए उनमें से एक के हाथ का मोती गिर गया। जब उस स्थान को खोदा तो वहाँ तांबे की खान मिली। उसने अपने साथियों से कहा, मित्रों, हमें यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार तांबा लेकर लौट जाना चाहिए। इस पर उसके साथियों ने कहा, तुम तो मूर्ख हो। इस तांबे को लेकर हम क्या करेंगे? इस तांबे से हमारा गरीबी थोड़ी ही मिटेगी। आगे चलो, आगे चलते हैं। जिसके हाथ में मोती गिरा था उसने कहा, मैं तो इस तांबे को पाकर ही संतुष्ट हूँ। आप लोग जाना चाहें तो आगे चले जाइए। यह कहकर उसने अपनी इच्छा अनुसार तांबा इकट्ठा किया और वापस घर लौट गया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़ते चले। कुछ और आगे चलने पर उनमें से एक का मोती गिर गया। भूमि खोदी गई तो वहाँ चांदी की खान मिली। यह देखकर उसके हाथ से मोती गिरा था। उसने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, अपनी अपनी इच्छानुसार चांदी एकत्रित करो और लौट चलो। उसकी बात सुनकर शेष 2 साथी बोले, देखो,
इससे पहले तांबे की खान मिली थी, अब चांदी की। आगे निश्चय ही हमें सोने की खान मिलेगी। चांदी को लेकर क्या करेंगे? आगे चलकर सोना प्राप्त करेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उनका दूसरा साथी चांदी प्राप्त कर ही संतुष्ट हो गया और इच्छानुसार चांदी लेकर लौट गया। कुछ आगे जाने पर तीसरे का भी मोती हाथ से गिर गया। जमीन खोदी गई तो वहाँ सोने की खान मिली। इस पर उसने अपने साथी से कहा, मित्र, अब आगे जाने की क्या ज़रूरत है? सोना तो काफ़ी बहुमूल्य होता है। यहाँ से इच्छानुसार सोना एकत्रित करो और घर लौट चलो। उसकी बात सुनकर उसका साथी बोला, तुम तो निपट मूर्ख हो। तुमने देखा नहीं, पहले तांबा फिर चांदी, अब सोना मिला है तो आगे ही निश्चय ही रत्नों की खान मिलेगी। उनमें से यदि थोड़े से भी रत्न हम अपने साथ लाने में कामयाब हो गए तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए उठो, आगे चलते हैं। क्यों इस सोने का बोझ उठाने की सोचते हो? यह सुनकर तीसरे मित्र ने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगा और तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। चौथा मित्र उसे छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ गया। रास्ता काफ़ी कठिन था, पैर छलनी हो गए। कटीली झाड़ियों में उलझकर कपड़े तार तार हो गए। हलक सूख गया, लेकिन वह आगे बढ़ता ही गया। बहुत देर तक भटकने के पश्चात अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ खून से लथपथ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण पुत्र ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? इस घूमते चक्र के नीचे क्यों बैठे हैं? उसकी बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी कि वो घूमता हुआ चक्र उस व्यक्ति के सिर से उतरकर ब्राह्मण पुत्र के सिर पर आकर घूमने लगा। यह देखकर ब्राह्मण पुत्र ने आश्चर्य से पूछा, यह चक्र तुम्हारे सिर से उतरकर मेरे सिर पर कैसे आ गया? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे सिर पर भी इसी तरह आया था। ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, अब यह कब कैसे मेरे सिर से उतरेगा? उसकी वजह से तो मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही है। इस पर उस व्यक्ति ने बताया, जब तुम्हारी तरह कोई दूसरा व्यक्ति धन के लोभ में यहाँ आएगा, इसी प्रकार प्रश्न करेगा जिस प्रकार तुमने मुझसे किए थे, उसी समय यह चक्र तुम्हारे सिर से उतरकर उसके सिर पर जाकर घूमने लगेगा। ब्राह्मण पुत्र ने पूछा, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? उत्तर में उस व्यक्ति ने कहा, मैं जब सिद्ध दीपक लेकर यहाँ आया था तब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज था। यह मैंने एक व्यक्ति से इसी विषय में पूछा था कि यह चक्र मेरे सिर पर आकर घूमने लगा था। बाकी आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। ब्रह्मपुत्र ने पूछा, लेकिन इतने वक्त तक तुम्हें भोजन और जल कैसे मिलता रहा? इस पर उस व्यक्ति ने बताया, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुष हेतु बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, बुढ़ापा अथवा मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। सिर्फ सिर पर चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अंतकाल तक असहनीय कष्ट भोगता रहता है। इधर तीसरा ब्राह्मण पुत्र, जिसे अब काफ़ी सोना प्राप्त हो चुका था, जिसके मन में अब और ज़्यादा धन का लोभ नहीं था, वह स्वर्ण सिद्धि ने अपने मित्र को लौटने का काफ़ी इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आया तो वह स्वयं उसे ढूंढने निकल पड़ा। अपने मित्र के पदचिन्हों को देखते हुए जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मित्र खून से लथपथ बैठा है और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा है। उससे उसको बहुत दुख हुआ। उसने जब अपने मित्र से इस सब की वजह पूछी तो उसके मित्र ने बताया, मित्र, यह भाग्य का चक्र है। यह कहकर उसने आदि से अंत तक सारा वृत्तांत बता दिया। अपने मित्र से वृत्तांत सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि लेकिन तुम नहीं माने। यह भाग्य का चक्र नहीं अपितु लालच का चक्र है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की वजह से तुम्हें विद्या कुलीनता तो मिल गई, लेकिन भले और बुरे की पहचानने वाली बुद्धि न मिली। विद्या की तुलना में बुद्धि का स्थान ऊंचा होता है। विद्या होते हुए भी जिसके पास बुद्धि नहीं होती वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। यह कहकर स्वर्ण सिद्धि ने वहाँ से चला गया। अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।